वी एन इक्वल टू एफ द पावर एन, अनुवाद की थी कि एफ की पावर एन जो है एफ क्रॉस एफ क्रॉस एफ क्रॉस एन टाइम्स जाएंगे, तो ये भी एक प्रकार का वेक्टर स्पेस होता है किसके, एफ के ओवर में, फील्ड के ओवर में। तो वी एन इक्वल टू एफ की पावर एन बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आपका इनर प्रोडक्ट क्या है, स्पेस है। फॉर एल्फा बीटा, ये आपके वीएन को बिलोंग कर रहे हैं, वीएन मतलब एफ की पावर एन को बिलोंग कर रहे हैं। और जब आप वीएन कहते हो तो आप कहते हो कि टपल फॉर्म कहते हो, मतलब अल्फा बीटा किस फॉर्म में होंगे, क्योंकि वीएन को बिलोंग कर रहे हैं यानी एफ की पावर एन को बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा टपल फॉर्म में चलेंगे। टपल मतलब कि उस अल्फा के अंदर एन स्केलर्स आएंगे, तो अल्फा इक्वल टू x1 x2 x3 xn और बीटा इक्वल टू y1 y2 y3 yn। अल्फा और बीटा का जब स्लैश किया जाता है, अब वो फिक्स कुछ ऐसा आता है, आप लोग कॉपी में सही कर लेंगे, यहां पे बार लगा लेंगे, x1 y1 बार होगा, तो x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस x3 y3 बार। वो अलग बात है कि फील्ड रियल होगी तो y का बार y होगा, लेकिन अभी कैसे कह दें कि हमारी फील्ड रियल है, ठीक है। अगर फील्ड रियल होगी, ये वाली f आपका रियल होगा, तो y1 का बार y1 ही रहेगा, और फील्ड कॉम्प्लेक्स होगी तो फिर भाई देखना पड़ेगा कि कितना होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट्स हैं, वीएन के एलिमेंट्स हैं, और ये टपल फॉर्म में चल रहे हैं, x1 x2 x3 xn, बीटा है y1 y2 y3 yn। तो जब भी अल्फा स्लैश बीटा बोलेंगे और ऐसी मैपिंग हमेशा जो होगी तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर बोल दिया गया है कि स्टैंडर्ड कह दिया गया है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कह दिया गया है, तो फिर आपको मैपिंग नहीं दे रखी होगी, आपको खुद समझना होगा कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये ऐसे मैपिंग मैप कर रही है। स्लैश बी एंड बी आ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट on an inner product space, इनर प्रोडक्ट स्पेस आपका दे रखा है वो V2 है, V2 of F, where F is रियल फील्ड, F आपकी एक रियल फील्ड है। देन दो पार्ट है क्वेश्चन में अलग अलग। पहला पार्ट कह रहा है अल्फा इक्वल टू 1,2, बीटा इक्वल टू -1,1, कोई तीसरा वेक्टर है गामा, गामा अगर V को बिलोंग कर रहा है और उसने क्या रखा है कि अल्फा का गामा से जब निकाला जाएगा इनर प्रोडक्ट तो -1 आएगा, और बीटा का जब गामा से निकाला जाएगा इनर प्रोडक्ट तो वो आपका 3 आएगा। ये गिवन है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। देन फाइंड गामा, यानी आपको गामा फाइंड आउट करना है बच्चों। और दूसरा पार्ट है, बात कर लेते हैं, पहला पार्ट में कर लें। तो पहला पार्ट कह रहा है कि ये चीज है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो पहले तो उसने बोला रखा है कि जो स्लैश है वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया अल्फा बराबर टपल फॉर्म में x1 x2 है और बीटा बराबर y1 y2 है, क्यों? क्योंकि आपका V2 बोला आपने, V2 का मतलब होता है कि टपल में दो स्केलर, दो अल्फा बीटा में दो स्केलर दे रखे हैं। तो आपको एग्जांपल लेना पहले हम कि अल्फा इक्वल टू अगर x1 x2 हो और बीटा बराबर y1 y2 हो और अल्फा स्लैश बीटा निकालें तो स्टैंडर्ड है तो x1 y1 बार बोलेंगे, बट यहां पर f कैसे फील्ड है, रियल फील्ड है,
तो y का बार y रहता है, तो x1 y1 और प्लस x2 y2। जब रियल फील्ड होगी तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड होगी तो y1 बार और y2 बार बोलना पड़ेगा y1 y2 के प्लेस पर। अब अल्फा स्लैश बीटा जब बोला इसने है तो पहले हम बोलेंगे अल्फा स्लैश गामा। अच्छा, गामा के लिए कुछ मान लो कोई तरफ से, उसने गामा कहा है, तो गामा भी कहां बिलोंग कर रहा है, वी को, वी मतलब V2 को बिलोंग कर रहा है। और जब गामा V2 को बिलोंग कर रहा है तो गामा भी किस फॉर्म में, टपल फॉर्म में होगा। तो गामा को आप टपल फॉर्म मान लो, a कॉमा b मान लो, आपकी इच्छा कुछ मान सकते हो, a कॉमा b मान लो, z1 कॉमा z2 मान लो, ठीक है। अब उसने अल्फा का गामा से दे रखा रिलेशन, तो अल्फा स्लैश गामा, अब बताना, जैसे अल्फा था x1 x2 था और बीटा था y1 y2 था, और जब अल्फा स्लैश बीटा निकाला गया तो x1 y1 प्लस x2 y2 तो बोल रहे हो। ऐसे जब अल्फा स्लैश गामा निकालेंगे तो अल्फा का स्लैश जब गामा से निकालेंगे क्या होगा, x1 a प्लस x2 b। अल्फा का बीटा से बोला आपने तो अल्फा का स्लैश जब बीटा से बोल रहे हो तो x1 y1 प्लस x2 y2 बोल रहे हो, और अल्फा का स्लैश जब गामा से बोलोगे तो x1 a प्लस x2 b बोलोगे, तो x1 a और प्लस x2 b कह देंगे। कितना x1 है देखो, अल्फा में क्या बोला उसने, अल्फा बोला है 1,2 बोला है, तो x1 कितना है, x1 1 है और x2 कितना है 2 है। और अल्फा स्लैश गामा क्या रखा है, अल्फा स्लैश गामा दे रखा है माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। तो x1 कितना है आपका 1, तो 1a और x2 कितना है 2 प्लस का 2b इक्वल टू अल्फा स्लैश गामा क्या है आपका माइनस का 1। तो एक इक्वेशन हमारी ये तैयार हुई। फिर अगली क्या रखी है, बीटा का स्लैश गामा से करेंगे, तो बीटा आपके पास क्या है, बीटा आपके पास क्या है देखा जाए तो -1 और 1 है, ठीक है ना। और यहां बीटा बोलोगे तो ऐसे बोलोगे y1 y2 बोलोगे, मतलब y1 ऐसे बोले y1 a और प्लस y2 b। भाई बीटा ये है और गामा ये है, तो बीटा स्लैश गामा क्या बोलोगे y1 a प्लस y2 b, और y1 y2 क्या दे रखे हैं -1 1, ठीक है। और बीटा स्लैश गामा क्या दे रखा है 3, तो -1 इंटू a और प्लस का y2 है 1 इंटू b एंड दिस इज 3, यानी माइनस का a प्लस का b इक्वल टू 3। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं और मेरे ख्याल से बच्चे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किसके लिए, a और b के लिए। तो आप फर्स्ट सेकेंड को जब जोड़ोगे तो आपका a कैंसिल होगा, आपका b आ जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज 3b, तो आएगा मेरे ख्याल से, तो a कैंसिल हुआ, 2b प्लस b 3b, इधर क्या हुआ 3 और -1 हो गया आपका 2, तो b कितना आ गया 2/3 आ गया, ठीक है ना। और जब a रखेंगे b रखेंगे वैल्यू यहाँ पर a आ जाएगा, तो माइनस का a प्लस 2/3 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू आ गया 2/3 -3। कितना बचा भाई, कितना आया हमारे लिए यहाँ पर से 9, यानी माइनस का 7/3। तो हंस गामा कितना हो गया, गामा आ गया -7/3 कॉमा 2/3। पार्ट है आपका कि अल्फा बिलोंग बी, देन शो कहना है, देन शो दैट अल्फा इक्वल टू अल्फा स्लैश एप्सिलॉन 1, अल्फा 1 नहीं एप्सिलॉन 1 प्लस का अल्फा स्लैश एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, इस टर्म में लिखना है अल्फा। जहां पर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपने पीछे पढ़ रखे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है V2 का, वेयर एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2 बी स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड
ORDERED, ordered basis for V2. Okay. We have standard ordered basis is epsilon 1 कॉमा epsilon 2, और ये फिक्स होता है, आपको पता होगा 1001 होता है। व्हाट epsilon 1 10, व्हाट epsilon 2 01। हाँ, अगर V3 होता व्हाट epsilon 1 100, epsilon 2 010, epsilon 3 001, इस टाइप से बढ़ता आता। क्योंकि यहाँ पर V2 है, डायमेंशन 2 है, 2 होंगे स्टैंडर्ड बेसिस में वेक्टर्स होंगे, और जो वेक्टर्स होंगे इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हम लोग हैं। व्हाट epsilon 1 10, व्हाट epsilon 2 01। जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं सीख जाए चीजों को कि स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है उसका सिंपल ये होता है, और V2 होने की वजह से एप्सिलॉन में 2 एलिमेंट खाली होंगे 1 0, एप्सिलॉन 2 में क्या होंगे 2 एलिमेंट होंगे 0 और 1, इस टाइप से। नाउ फॉर अल्फा बिलोंग्स टू V2, यहां V2 कर लो जहां पे भी है, अल्फा बिलोंग्स टू V2, अल्फा इक्वल टू A1 epsilon 1 प्लस A2 epsilon 2। ये हम जानते हैं कि स्पैन कर रहा होगा epsilon 1 epsilon 2। लेट अल्फा इक्वल टू, देखिए अल्फा भी V2 को बिलोंग कर रहा है, तो आपका अल्फा भी टपल फॉर्म में होगा, नहीं दिया है तो आप उसको एजम्प कर लो, x1 x2 कर लो। अब अल्फा का epsilon 1 से निकालेंगे इनर प्रोडक्ट, तो अल्फा स्लैश epsilon 1, और कैसा है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे x1 1 और x2 0, वही कहानी x1 y1 प्लस x2 y2। तो अल्फा में कौन है x1 x2 है, और इसमें कौन है 1 0 है, तो क्या बोलोगे x1 y1 प्लस x2 y2, ठीक है। तो अल्फा स्लैश एप्सिलॉन कितना आ गया आपका x1 आ गया, यहां पे x1 बोल दो, तो हमने x1 बोला नहीं बोला इसमें आपको, हाँ इसको आप क्या करो यहाँ पर A1 की जगह या जो बोला गया मेरे ख्याल से x1 ही बोला गया, तो इसको आप x1 कॉमा x2 बोल दो, x1 epsilon 1 x2 epsilon 2, ये कहना। कभी भी टपल फॉर्म में दिया हो स्केलर मतलब वेक्टर दिया हो टपल फॉर्म में दिया हो, तो वही टपल आते हैं यहां पर है, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई वेक्टर टपल फॉर्म में है और वो वेक्टर अगर दिए गए बेसिस के वेक्टरों का क्या हो जाए लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वही हमारे जो आपके वेक्टर में जो स्केलर्स होंगे वही यहां पे लिखे जाते हैं। ये पीछे कहीं हमने आपको बताया था कि आपको माइंड रखना पड़ेगा, बाइलिनियर फॉर्म में था उसमें, नहीं उसमें इनर प्रोडक्ट में ही था कि आप कहते थे यहां पर से कि एफ ऑफ ऐसे कहते थे x1 x2 ऐसे, x1 x2 x3 ऐसे कहते थे, xn तो कहते थे a1 x1 प्लस a2 x2, ये पीछे बातें हम लोग हो चुकी हैं थोड़ी बहुत, a3 x3, और वहां पर भी क्या था आपका जो लीनियर फंक्शनल था वो वेक्टर स्पेस से फील्ड में था। तो ये आपका समझ लो अल्फा है ये, तो एफ ऑफ अल्फा, अल्फा किस फॉर्म टपल फॉर्म में है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या था a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। तो कभी भी जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना तो यहाँ पर जो आप एलिमेंट मानना अल्फा मानना, अल्फा टपल फॉर्म में चल रहा है तो उसी टपल के स्केलर बोल देना करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कितना बोला x1 epsilon 1 और प्लस x2 epsilon 2 ऐसे बोलना पड़ेगा। तो x1 1 और प्लस कितना हो गया x2 कितना हो गया आपका 0 हो गया, अल्फा स्लैश epsilon 1। तो यहां कितना x1 आ गया, x1 आ गया अल्फा स्लैश epsilon 1 आ गया। ऐसे ही अल्फा का epsilon 2 से ले लेंगे इनर प्रोडक्ट, जो स्टैंडर्ड है ना, इसलिए कितना होगा x1 0 और प्लस x2 1, तो x1 0 x1 y1 प्लस x2 y2, तो x1 0
क्योंकि ये कितना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एप्सिलॉन 2 है। और एप्सिलॉन 2 के साथ क्या ले रहे हैं, अल्फा का, अल्फा का क्या ले रहे हो, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ले रहे हो। तो अल्फा स्लैश एप्सिलॉन 2 क्या होगा, x1 0 और प्लस x2 1। तो यहां से x2 कितना आ गया, अल्फा स्लैश एप्सिलॉन 2 आ गया। और x1 x2 की वैल्यू उठा के यहां दो अल्फा में, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू अल्फा स्लैश एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 and what is x2, अल्फा स्लैश एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये आपका अगला पॉइंट भी हो गया कि अल्फा जो आपका जो V2 को बिलोंग कर रहा था, अल्फा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का लीनियर क्या है, कॉम्बिनेशन। इस फॉर्म में हो गया आपका लेट स्लैश बी एन इनर प्रोडक्ट on an inner प्रोडक्ट स्पेस। स्लैश आपका इनर प्रोडक्ट है, कोई भी है, अभी उसे डिफाइन किया आपको है कि स्लैश बी एन इनर प्रोडक्ट कहां लग रहा होगा, ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस बी ओवर एफ। ठीक, बल्कि आपको इसने V2 बोलना चाहिए, तो आप V2 कर लो, V2 ओवर एफ। फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V2, अल्फा बीटा V2 को बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, और उसने मैपिंग दे रखी है, अल्फा आपका है x1 x2 और बीटा है आपका y1 y2। तो अल्फा और बीटा का उसने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, कहा था या तो इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देगा आपको, या डिफाइन नहीं करेगा तो बोल देगा कि वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड होगा तो आपको फिर अपनी तरफ से मानना पड़ेगा x1 y1 प्लस x2 y2 हिसाब से। उसने डिफाइन किया है क्या, x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस 4x2 y2 एंड माइनस में x1 y2। ये उसने मैपिंग डिफाइन की है। मैपिंग जरूर डिफाइन की होगी, बिना मैपिंग डिफाइन किए कुछ कर सकते नहीं आगे। तो बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। स्लैश क्या आपका है, इनर प्रोडक्ट है, तो फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ स्लैश इनर प्रोडक्ट। और हमेशा कल बात हम लोग की थी कि जब मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो साथ में बेसिस बी लिया था, बेसिस था बी, उसी के तो एलिमेंट्स थे, अल्फा स्लैश अल्फा से बात कर रहे थे। तो फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ स्लैश रिलेटेड टू, अभी कैसा बेसिस है, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है, और वो है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। मतलब बेसिस जो है उसने डिफाइन किया है वो स्टैंडर्ड है। तो फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ स्लैश रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन। हमेशा दिए गए बेसिस के ही रिस्पेक्ट में बात होती है, कि दिए गए बेसिस के रिस्पेक्ट में, यानी मैट्रिक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे बोलते हैं हमेशा। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिस्पेक्ट में ही आपको क्या निकालना है, स्लैश की मैट्रिक्स निकालनी है। अगर ये बेसिस पे और दिया होता तो उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं। स्टैंडर्ड कहा है तो स्टैंडर्ड आपका ये फिक्स होता है एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2। क्यों, क्योंकि V2 है और V2 मतलब डायमेंशन तो दो होंगे एलिमेंट्स बेसिस में। ठीक, अब ऐसा बोल रखा है हम लोग को, तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि वी हैव अब कोई कहानी बोल सकते हो कि अल्फा स्लैश बीटा, कल बात हुई थी, ये था y एस्ट्रिक gx। g को आप लोग स्मॉल ऐसे बोलते थे GJI, और ये होता है, वहां पे कल था अल्फा बोल रहे थे, आज बोलेंगे एप्सिलॉन बोलेंगे। तो g इक्वल टू एप्सिलॉन i स्लैश एप्सिलॉन j, ये क्या कहलाती है, बी द मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट।
यानी जो आपने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है उसकी ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब देखो, या तो हम यहां से निकाल लेते हैं प्रॉपर्टी से, जैसे अल्फा स्लैश बीटा दिया हुआ है, यहां निकाल लो मैट्रिक्स। भाई आप आई को फिक्स करो, आई बराबर 1 रखो और जे बोलो 1 2। तो अब आपकी जो मैट्रिक्स बने उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 होगा। क्यों, आई की भी रेंज 1 2 है, आई की भी रेंज कितने साइन है, 2 तो है, आई की रेंज 1 2, जे की रेंज भी क्या होगी 1 2 होगी। तो यहां पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। तो या तो दी गई मैपिंग के हिसाब से लो या मैपिंग को तोड़ लो, आपकी जो इच्छा हो। है अगर हम इससे करते हैं तो इससे देख लिया जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम जी, अब आई क्या कहेंगे यहां पर से, जे 1 रखेंगे यहां पर, मतलब आई 1 रखेंगे और जे क्या रखेंगे, आपको 1 और 2 रखेंगे। तो ऐसे बोलना J1 I1, तो G आ जाएगा 1 1। तो पहले I1 रख रहे हैं, तो एप्सिलॉन 1 स्लैश एप्सिलॉन 2, तो बोलोगे I1 J1। अब आपको पता है कि अब देखो व्हाट इज अल्फा x1 x2, व्हाट इज बीटा y1 y2, ये तो है। और अल्फा का स्लैश किससे बोल रहे हो, बीटा से बोल रहे हो। और मैपिंग ऐसे है, कैसे, x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस 4 x2 y2 माइनस x1 y2। तो जैसे अल्फा टपल फॉर्म में है, अल्फा और बीटा किस फॉर्म में, टपल फॉर्म में है, और टपल के लिए आपको क्या डिफाइन किया है, स्लैश डिफाइन किया है कि अल्फा स्लैश बीटा ऐसा होगा। अब अल्फा बीटा के प्लेस में चाहे कोई एलिमेंट आ जाए बी का, वो भी ऐसे ही मैप होगा। अल्फा बीटा थे एक्स के फॉर्म में थे, वाई के फॉर्म में थे, मैप ऐसे हुए। अब देखो यहां कौन है, एप्सिलॉन 2 है, बट एप्सिलॉन 1 1 0, एप्सिलॉन 2 0 1। तो जरा तुलना लगा दो इसकी इससे, x1 1 y1, देखो x1 y1, तो x1 x2 y1 y2, x1 1 y1 0 माइनस का x2 0 y1 0 प्लस 4 x2 और x2 इज 0, y2 जो भी y2 हो 1 माइनस x1 1 y2 1, x1 1 y2 1, I1 J1। सेम बात होगी, मतलब x1 y1 यही है, यही x2 y2 भी है। तो क्या बोलोगे, x1 y1 x1 y1, नहीं सुनाया, अरे भाई एप्सिलॉन 1 कितना है 1 0 है, सेम है दोनों। तो क्या बोलोगे x1 x2 y1 y2, तो x1 y1 1 1, फिर क्या है माइनस का x2 y1, कितना x2 है 0, छोड़ो हटाओ, उसके बाद 4 टाइम्स x2, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x2 0 है। फिर क्या आ जाएगा x1 1 है और y2 कितना है, y2 0 है, छोड़ो। तो आपका g कितना आ गया 1 1, व्हाट इज g 1 1 1। फिर आई कितना रखोगे आप, आई रखोगे, अब आई हो चुका पहला, आई 1 हो चुका है, आई बराबर 1 के लिए J1, आई बराबर 1 के लिए J2, ये वाला और ये वाला अगला वाला, ठीक है। तो x1 y1 0, x2 y1 x2 y1 1, what is x2 1 and what is y1 1, 4 times x2 1 y2 0, लास्ट में x1 0, तो फाइनली कितना है, ये 1 आया आपका। तो आपका G12 कितना आ गया, 1 आ गया।
अब क्या रखोगे भाई, आई बराबर किसके लिए 2, जे कितना रखोगे 2, I2 J1, I2 J2, मतलब आई को आप क्या किया, फिक्स कर दिया है 2 पर और जे को वेरी करा रहे हो, तो कितना हो गया G22, कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 2 स्लैश एप्सिलॉन 2। अब दोनों सेम होंगे, यही x1 y1 x2 y2 है। कितना होगा x1 y1 0, x2 y1 कितना x2 है, बोलो भाई, आपका कितना साइन 2 है, साइन 2 है 0 1, और अगला भी 0 1, तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x1 y1 0 माइनस का x2 बड़े x2 1 और y1 0, फिर प्लस का 4 टाइम्स x2 y2 1 और x1 y2 बड़े x1 0 y2 0 हो गया फाइनली, तो आपका G22 आ गया 4 आ गया, एप्सिलॉन 1 स्लैश एप्सिलॉन 1 फर्स्ट रो बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, एप्सिलॉन 1 स्लैश एप्सिलॉन 2 ऐसे बोलेंगे, अगला एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2, ये बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलते। आया 1, अगला कितना आया एप्सिलॉन 2 -1, और एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन कितना आया आपका 1 एंड दिस इज 4। ये तो ये मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हो दी गई मैपिंग की सहायता से, और अगर चाहें तो हम एक डायरेक्ट तरीका से कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब जो मैपिंग दी हो उसी को तोड़ लिया जाए, तो कैसे, और लगा की बात कर रहे हैं, अल्फा स्लैश बीटा क्या है, या की मैपिंग रखी है x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस 4 टाइम्स x2 y2 और माइनस द x1 y2, ये आपकी मैपिंग रखी है। अब इसी मैपिंग को आप तोड़ लेंगे, तो कैसे रिवर्स करेंगे हम लोग उसका, देखो जहां जहां से y1 दो जगह कॉमन है, पहले y1 कॉमन निकाल लो, यहां से, तो x1 माइनस x2, फिर यहां से y2 कॉमन, यहां से वो कॉमन निकाल लो, तो 4x2 माइनस का x1। हम लोगों ने थोड़ा सा एक मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी, थोड़ा सा ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, ट्रिक से जो निकाला गया, नहीं तो ये करना पड़े, काम करना पड़े इस टाइप से। तो y1 y2 और आप यहां लिखोगे x1 माइनस x2 और माइनस x1 प्लस 4x2, और फिर y1 y2, और ध्यान देना जो y एस्ट्रिक था वो क्या था, y एस्ट्रिक कॉलम मैट्रिक्स थी कि रो मैट्रिक्स थी, कल y एस्ट्रिक रो मैट्रिक्स थी, x क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स थी, कि आप जब कभी भी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बोलते हो तो कॉलम कहते हो, लेकिन जब उसको पलटेंगे तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो कॉलम क्या बन जाती है, हमेशा रो बन जाती है। तो जो y एस्ट्रिक था वो रो मैट्रिक्स थी, रो मैट्रिक्स, और बीच में -1 -1 1 -1 -1 4, और इधर आप x1 x2 कह सकते हैं। ये किस फॉर्म में बच्चों आ गया, अच्छा चूंकि यहाँ पर फील्ड रियल अगर कॉम्प्लेक्स होती तो यहाँ पर आपका फिर जो भी होता दिखाता, बात की बातें हमें पता नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है इसकी, तो ये देखा जाए तो ये आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है, और ये क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये एज अ y एस्ट्रिक हो गया, ये g हो गया और ये x हो गया। और कल हम लोगों ने अल्फा स्लैश बीटा को एक विशेष फॉर्म में लिखा था कि अल्फा स्लैश बीटा बराबर, हम जानते हैं क्या था, y एस्ट्रिक gx था, और y एस्ट्रिक क्या था, ट्रांसपोज, आपका भी अल्फा स्लैश बीटा इस फॉर्म में आ गया, आ गया अल्फा स्लैश बीटा इसी फॉर्म में आ गया, तो जो ये बीच में लिखी है g, इसी को नाम क्या दिया था, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट थी। जी क्या था, जी था मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, जो भी सिंबल था वहां पर अल्फा स्लैश अल्फा जी था, जो भी था, तो क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट इज
G इक्वल टू आपने जो फाइंड आउट किए यहां से ये वाली 1 -1 तो आंसर सेम आएगा 1 -1 -1 4 आंसर वही आएगा। ठीक है, तो n था, n का मतलब